बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता गुफ्तगू में हम कुर्बानी की हकीकत को और उसके मकसद को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, और हम पर ये बात वाज़ेह हुई है कि कुर्बानी की जो हकीकत है वो अल्लाह ताला के हुज़ूर में अपनी जान की नज़र पेश करना है। यानी जैसे कि ज़कात जो है वो हमारे माल की नज़र है जिसे हम अल्लाह के हुज़ूर में पेश करते हैं, इसी तरह कुर्बानी हमारी जान की नज़र है जिसे हम अपने परवरदिगार के हुज़ूर में पेश करते हैं। और जब हम जानवर की गर्दन पर छुरी फेरते हैं तो दर हकीकत इस बात का अलामती इजहार करते हैं कि ये गोया कि हमारी ही गर्दन है, गोया कि हमारी ही जान है जो हम अपने परवरदिगार के हुज़ूर में पेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जब अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, जब अल्लाह ताला की तरफ से तलब हुई, जब अल्लाह ताला का हुक्म आया, तो हमारी गर्दन भी इसी तरह, हमारी जान भी इसी तरह अल्लाह ताला के हुज़ूर में पेश कर दी जाएगी। और इसी तरह जहाँ तक इसके मकसद का ताल्लुक़ है तो हमने इस बात को तफसील से समझा है कि इसका मकसद तक़वे का हुसूल है। यानी कुर्बानी का जो मकसद है वो अल्लाह ताला का तक़वा हासिल करना है, अल्लाह ताला का खौफ हासिल करना है, अल्लाह ताला की खशियत का हुसूल है। यानी अल्लाह ताला की रज़ामंदी के दायरे के अंदर रहना है, अल्लाह ताला की नाराज़ी से महफूज रहना है। तो ये वो चीज़ है जिसको हम गुज़श्ता गुफ्तगू में, गुज़श्ता नशिस्त में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अब आगे हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कुर्बानी की तारीख़। यानी ये जानेंगे कि कुर्बानी की तारीख़ क्या है, ये कब से कुर्बानी के सिलसिले का आगाज़ हुआ है और इसका मुंतहा कमाल क्या है, और ये कैसे आज के ज़माने तक, मौजूदा ज़माने तक इसका सिलसिला, इसका मामला चलता रहा है। तो उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी ने अपनी किताब मीज़ान में इसकी तारीख़ को एक तफसील के साथ बयान किया है। इसकी दलील के तौर पर उन्होंने सूरह माइदा की आयत 27 को पेश किया है। उस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम्हारी मुखालिफत में अब ये मुनकरीन आमादा फ़साद हैं ए पैगम्बर, इन्हें आदम के 2 बेटों का किस्सा सुनाओ। ठीक ठीक, जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं की गई। फिर जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं की गई उसने कहा, मैं तुझे मार डालूँगा। दूसरे ने जवाब दिया, अल्लाह तो अपने उन्हीं बंदों की कुर्बानी कबूल करता है जो उससे डरने वाले हों। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील की कुर्बानी का वाक़या है। इस वाक़े से ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि कुर्बानी का आगाज़, यानी इसकी तारीख़ का आगाज़ इंसानियत की इब्तदा ही से हो गया था। यानी अल्लाह ताला के हुज़ूर में इंसान कुर्बानी पेश करते रहे थे, अल्लाह ताला के हुज़ूर में अपनी जान की नज़र कुर्बानी की सूरत में पेश करते रहे थे। ज़ाहिर है कि ये सिलसिला, यानी कुर्बानी का ये सिलसिला, अल्लाह ताला के हुज़ूर में अपनी नज़र पेश करने का ये सिलसिला उसके बाद भी पूरी तरह जारी रहा होगा। लेकिन इसकी सबसे जो अज़ीम मिसाल है, यानी जिस वाक़े ने इसको अपने मुंतहा कमाल तक पहुँचा दिया, जिस वाक़े ने इसको इसकी मेराज तक पहुँचा दिया, यानी कुर्बानी की रूह पूरी तरह मुजस्सम होकर हमारे सामने जिस वाक़े की सूरत में आ जाती है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। जब उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया और गोया के एक तरह से उनकी गर्दन पर छुरी भी चला दी। तो ये वाक़या अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में सूरह साफ़ात में बयान किया है। इरशाद फरमाया है कि इब्राहीम की कौम के लोगों ने कहा कि इसका यही रवैया है तो इसके लिए एक इमारत खड़ी करो, फिर इसको दहकती आग में फेंक दो। सो उन्होंने उसके साथ चाल करनी चाहिए तो हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया। इब्राहीम ने कहा, तुम लोगों को छोड़कर अब मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाता हूँ, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। परवरदिगार, तू मुझे साले औलाद अता फरमा। इब्राहीम ने यह दुआ की तो इसके जवाब में हमने उसको एक बुर्दबार लड़के की बशारत दी। वो लड़का जवान हुआ। फिर जब वो उसके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने एक दिन उससे कहा, मेरे बेटे, मैं कुछ दिनों से ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, तुम गौर करो, तुम्हारी क्या राय है। उसने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसकी तामील कीजिए, खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबित कदमों में से पाएंगे। फिर जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया
اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اس سے پکار کر کہا کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، تو تصور کرو کہ دریائے رحمت نے کیسا جوش مارا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ خوبی سے عمل کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، ابراہیم اس میں کامیاب ہو گیا تو ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اسماعیل کو چھڑا لیا۔ اس عظیم الشان، اس تاریخ ساز واقعے کا خلاصہ ہم استاد گرامی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے کو انہوں نے اپنی کتاب میزان میں نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر ہجرت کی تو اس کے ساتھ ہی دعا فرمائی کہ پروردگار تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند کی ولادت کی خوشخبری دی۔ یہ فرزند اسماعیل تھے۔ قرآن کا بیان ہے کہ یہ جب باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہو رہی ہے کہ اس بیٹے کو اپنے پروردگار کی خاطر قربان کر دیں۔ یہ ہدایت اگرچہ خواب میں ہوئی تھی اور خواب کی باتیں تعویل و تعبیر کی محتاج ہوتی ہیں، چنانچہ اس خواب کی تعبیر بھی یہی تھی کہ وہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نذر کر دیں۔ اس سے یہ ہرگز مقصود نہ تھا کہ وہ فی الواقع اسے ذبح کریں، لیکن خدا کے اس صداقت شعار بندے نے کوئی تعبیر نکالنے کے بجائے من و عن اس کی تعمیل کا فیصلہ کر لیا اور اس راہ میں پہلا قدم یہ اٹھایا کہ فرزند کے حوصلے کا اندازہ کرنے کے لیے اپنا خواب اسے بتایا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس خواب کو خدا کا حکم سمجھا اور فوراً جواب دیا کہ ابا جان آپ بے دریغ اس کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے پوری طرح ثابت قدم پائیں گے۔ بچے کے جواب سے مطمئن ہو کر ابراہیم اس کو مروہ کی پہاڑی کے پاس لے گئے اور قربانی کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ قریب تھا کہ چھری چل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، تم اس میں کامیاب ہوئے، لہٰذا اب مزید کسی اقدام کی ضرورت نہیں رہی۔ چنانچہ ابراہیم کے اس فرزند جلیل کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کے عوض چھڑا لیا اور اس واقعے کی یادگار کے طور پر ہر سال اسی تاریخ کو قربانی کی ایک عظیم روایت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی۔ یہی قربانی ہے جو حج و عمرہ کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم ایک نفل عبادت کے طور پر پورے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔